कहलगांव भागलपुर से पधारे पूज्य संत श्री अभय साहेब जी, हमारे साथी हरियाणा से पधारे गुलशन साहेब जी अभी सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। हमारे समकक्ष बैठे भजन गायक महोदय जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य के जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। संस्कार से मनुष्य का जीवन उत्थान की ओर जाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में संस्कार की महिमा गाई गई है और वस्तुतः 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा रखा गया है। उनमें से एक संस्कार है मुंडन संस्कार। खास चीज हमें समझना है, संस्कार से जीवन में क्या लाभ। जैसे भारतीय परंपरा में, पौराणिक परंपरा में कहा जाता है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। ब्राह्मणों के लिए संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, उसके लिए ये श्लोक प्रयुक्त होता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र ही पैदा होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज होता है। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्मा। आप कह सकते हैं कि मनुष्य का जन्म तो एक ही बार होता है, सभी प्राणियों का जन्म एक ही बार होता है, लेकिन दोबारा जन्म क्यों कहा गया? वैसे सभी मनुष्य का 2 जन्म होता है। एक जन्म, पहला जन्म माता पिता से होता है, उसे सब जानते हैं। लेकिन दूसरा जन्म होता है गुरु के सानिध्य में। कोई भी भक्त जाता है, शिष्य जाता है और गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, शिक्षित होता है, संस्कारित होता है, तब कहा जाता है कि इसका दोबारा जन्म हुआ है। माता पिता से शरीर का, लौकिक शरीर का जन्म होता है, किंतु गुरु के द्वारा हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का जन्म होता है। जब मनुष्य के जीवन में गुरु आ जाते हैं या फिर व्यक्ति गुरु कर लेता है तो उसके जीवन में संस्कार आ जाता है, उसका जीवन संस्कारित होता है। आदमी महान कब बनता है, महान कब होता है? किसी धनी के घर में जन्म लेने से महान नहीं होता है, किसी उच्च विद्वान के घर में जन्म लेने से महान नहीं होता है, किसी प्रतिष्ठित नेता के घर में जन्म लेने से या राजा के घर में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं होता है। व्यक्तित्व से आदमी महान होता है और वो महानता कहाँ से आती है? गुरु के सानिध्य से आती है। गुरु क्या करते हैं? व्यक्ति को संस्कार देते हैं। जैसे अनगढ़ पत्थर होता है, पत्थर कहीं पड़ा होता है, कोई पूजता नहीं, किंतु वही पड़ा हुआ अनगढ़ पत्थर किसी कलाकार के हाथ लग जाता है। कलाकार उस पत्थर के गलत अंशों को छांटते हैं। पत्थर में मूर्ति अपने आप है, कलाकार क्या करता है? उसके गलत अंशों को छांटने का काम करता है।
जितने गलत अंश होते हैं पत्थर का, छांटते 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 कलाकार पूरा गलत अंशों को छांट देता है। वो पत्थर मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है ना। पत्थर वही होता है। कलाकार क्या करता है? भगवान नहीं बनाता है, मूर्ति नहीं बनाता है। कलाकार का काम होता है गलत अंशों को छांटना। छीनी हथौड़े के माध्यम से ठुक 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 करते 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 गलत अंशों को छांट लेता है, तो उसमें एक सुंदर मूर्ति निर्मित होती है। ठीक वैसे ही गुरु का काम होता है। गुरु के सानिध्य में आते ही गुरु शिष्य के गलत अंशों को छांटने का काम करते हैं। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को निकालने का काम करते हैं। ये क्या है? छांटना। छांटने से जीवन का गलत अंश निकल जाता है और फिर वही व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व महान हो जाता है। फिर उसे हम क्या कहते हैं? भगवान। भगवान राम कहा जाता है ना, भगवान कृष्ण कहा जाता है, भगवान बुद्ध कहा जाता है, भगवान महावीर कहा जाता है। उन लोगों ने गुरु के सानिध्य में रह करके उनके द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार से जीवन बिताए, संस्कारित जीवन बिताए, मर्यादित जीवन बिताए, तब वो भगवान कहलाए। तो कहने का मतलब है मनुष्य का दो जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता से होता है जो लौकिक जन्म कहलाता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य में आते ही, दीक्षा लेते ही वो द्विज कहलाता है। द्विज का मतलब दोबारा जन्मा। जो व्यक्ति दोबारा जन्मा होता है वो श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, निगुरा है वो तो निगुरा है, उसके यहाँ भोजन मत करना। आप लोग के यहाँ भी चलता होगा, चलता है ना। तो वो निगुरा है, मान लीजिए वो आदमी पढ़ा लिखा है, साफ पाक रहता है, खान पान अच्छा है और सभ्य भी है, किंतु उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों कह दिया गया? एक व्यक्ति दूसरा है जो दीक्षा तो लिया हो लेकिन आचार विचार अच्छा ना हो, लेकिन आदमी उसके घर कहता है ये सगुरा है, भोजन कर लेता है, किंतु निगरा है इसलिए भोजन नहीं करेंगे। क्यों कह दिया गया? क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं किया है। कितना महत्व है! गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है और गुरु का काम होता है शिष्य को संस्कारित करना, शिष्य के गलत अंशों को निकालने का काम करना। ये होता है संस्कार। संस्कार का सरल अर्थ होता है रगड़ कर चमकाना। संस्कार का अर्थ ही होता है किसी, जैसे आप लोग के यहाँ फर्श तो कम होता है, जहाँ फर्श होता है पत्थर का तो वहाँ पत्थर को रगड़ कर चमकाया जाता है, या मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति को रगड़ कर चमकाया जाता है। तो कहने का अर्थ है संस्कार से जीवन चमकता है, और जिसके अंदर, जिसके जीवन में गुरु के द्वारा जितना संस्कार मिलता है, ज़्यादा संस्कार मिलता है, ज़्यादा जीवन चमकता है, वो व्यक्ति महान होता है। हमें केवल ये शिक्षा लेना है इस मुंडन संस्कार के द्वारा। हालांकि वो संस्कार बच्चे का मुंडन संस्कार है, दिव्यांश का मुंडन संस्कार है, किंतु उसके माध्यम से हमें ये शिक्षा लेना है कि हमें भी संस्कारित होना है। संस्कार से जीवन का, मनुष्य के जीवन या मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है, ऊंचा उठता है, और जो ऊंचा उठा हुआ आदमी होता है वो सम्मानित होता है, आदरणीय होता है, और जो संस्कारित जीवन जिसका नहीं होता है उसका जीवन आदरणीय और सम्माननीय नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़े में ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच थोड़ी देर निवेदन किया कि आज मुंडन संस्कार के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। तो संस्कार का मतलब होता है जीवन को सुंदर बनाना।
मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है। मनुष्य के शरीर मात्र पाने से किसी का जीवन अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है, महान नहीं होता है। मनुष्य के जीवन पाने के पश्चात जीवन में संस्कार अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, व्यक्तित्व अपने आप अच्छा होते चला जाता है और व्यक्तित्व महान हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन में कुछ कमाए या ना कमाए किंतु संस्कार जरूर कमाए। और ये भी कहा जाता है, अपने बच्चों को महंगी गाड़ी दे सकें या ना दे सकें कोई बड़ी बात नहीं, अपने बच्चों को बड़ा मकान दे पाएं या ना दे पाएं कोई बड़ी बात नहीं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाएं या ना दे पाएं कोई बड़ी बात नहीं, किंतु अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दें। अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा आपका संस्कारवान होगा, जीवन में सुख होगा। क्यों? क्योंकि संस्कारित जीवन वाला व्यक्ति अच्छा आचरण वाला होता है, माता पिता के साथ सुंदर व्यवहार करता है। संस्कार का मतलब अच्छा आचरण वाला, वो मधुभाषी होगा, सबसे प्रेम करेगा, सबके प्रति, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, समता का भाव होगा, निर्विवादी होगा। यही तो है संस्कार। ये कब आता है? गुरु के सानिध्य में हम जितने जाएंगे उतना वो गुरु हमें संस्कारित करते जाएंगे। बेटा प्रेम से बोलो, बेटा सीधे बोलो, सरल बोलो, बेटा प्राणियों पर दया करो, करुणा करो, ये शिक्षा देंगे ना। इसी के माध्यम से जीवन में संस्कार आता है। संस्कार का सीधा और सरल अर्थ होता है अच्छा आचरण। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ गया। चरित्र ही सबसे हमारे लिए बड़ी पूंजी है। धन तो है, धन केवल जीवन गुजर के साधन है। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किंतु धन से कोई पूज्य नहीं हो सकता है, प्रतिष्ठित और सम्मानित नहीं होता है। संस्कार और अच्छे आचरण से ही मनुष्य सम्मानित होता है, आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। इसलिए हम सबको संस्कारवान बनना है, अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोल दीजिए साहब को संबोधन बोल दीजिए ना।